हेलो। तो कैसे हैं प्यारे मित्रों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देर से आया लेकिन थोड़े अच्छे से आया। चलते हैं, आज अपन मैथ्स का कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सबका स्वागत है, आते हैं। और आज चूँकि पहले जो मैं क्लास ले रहा था ना, तो कुछ बच्चे थोड़े लेट से जुड़ते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन ने एगो चीज़ किया। क्या किया है कि जैसे अगर 10 मिनट किसी को लेट लग जाए तो एक छोटा टॉपिक, पर डे का ये नियम रहेगा, एक छोटा टॉपिक में क्लास लूँगा। जैसे आज मैंने अंक के वैल्यू के लिए हैं, अगर कोई 5-10 मिनट लेट से भी आओगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना होगा। एक छोटा टॉपिक मैंने लिया। फिर आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो आपका एवरेज चैप्टर से। ओके, तो ये 3 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अंकों के मान। और मतलब एकदम इधर एकदम जीरो से बेसिक वाले में, और इधर चैप्टर वाइज चलेगा। दोनों का मजा लेना है करते तरीके से। चलते हैं, आते हैं और चैप्टर की तरफ और देखते हैं, क्वेश्चन का मजा लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है अपन से। अंक हमारे कितने होते हैं? 10। कितने आदमी है उसमें? 10 आदमी है रज्जा। तो 0 से लेके 9 तक, जैसे कहोगे एक 5 टकिया सिक्का है, उसके कितने वैल्यू होते हैं? 2। एक तो वो संख्या में 1 है और उसके वैल्यू कितने हैं? 5। उसी तरह से हमारे ये जो अंक हैं, यानी अगर मैं सबसे पहले एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए कुछ उदाहरण लूँगा सामाजिक परिवेश से। बच्चे दिल पे ना लेना, दिल पे ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोग लेके रखे हो तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। दिल पे कोई भी चीज़ नहीं लेना है और स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो समझते हैं। तो हमारे अंक कितने हैं? 10। मतलब जाति इसके कितने हैं? 10। जाति कितने हैं? 10। अब अंक के कितने वैल्यू होंगे? 2 मान होते हैं। अक्सर ये इतने छोटे टॉपिक है और बच्चों को कहीं न कहीं परेशानी आ जाती है, तो मैंने इसको सबसे पहले ख़त्म कर देता हूँ। तो अंक के कितने मान हो जाते हैं? 2, यानी सिक्के कितने वैल्यू? 2। अच्छा एक बात बताओ, मैं करण सर हूँ। अब मान लो हमारा जाति क्या है? यादव जी। अब भैया कोई भी हो सकता है, इसको दिल पे ना लेना कोई। अब क्या होता है, तो हमारे 2 पहचान, एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं शिक्षक हूँ, और एक जाति हो गई हमारी, जो भी है भैया। अब एक बात बताओ, तो उसी तरह अंक के आपके क्या है? 2 मान होते हैं। एक मान हो जाते हैं जाति और एक क्या हो जाते हैं? स्थानीय मान। यानी आपके स्थान कहाँ है और आपकी जाति क्या है। फॉर्म भरने जाओगे रज्जा तो आपसे कहेगा जाति आवासीय बनवाओ, तो उसमें तो मेंशन करना पड़ेगा। बाकी वर्ण व्यवस्था ये तो इतिहास की चीज़ें हैं, अनूप सर बड़े मज़े से पढ़ाए होंगे आपको। चलते समझते हैं। तो क्या होता है ना कि जाति कभी भी बदलता नहीं है। अब कुछ लोग कहोगे सर बदल जाता है, हम धर्म परिवर्तन मारेंगे 2 मुक्का घींच के। जाति कभी भी बदलता नहीं है। अब क्या है, अगर तुम सपोज तैयारी करो, ग्रुप डी का फॉर्म भरे बन गए तो भी तुम्हारी वही जाति होगी। अगर तुम आईएएस बन गए तुम्हारी जाति वही होगी। अगर तुम बेरोजगार रह गए तो भी वही जाति होगी, और टें बोल गए तो भी जाति वही रहेगी। फलाने आदमी टपक गए। बात समझे भैया? चलो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जाति बदलता नहीं है लेकिन उसके स्थान क्या होते हैं? बदलते हैं। अगर क्वेश्चन में कह दे स्थानीय मान इसका क्या है, या सॉरी अस्थाई मान क्या है, मतलब हमें जाति मान उसका पूछा। यानी किसी के जाति चेंज नहीं होते हैं, किसी भी टाइप की संख्या। मैं ऐसा आज बता दूंगा ना, कभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको, लेकिन स्थान बदलते हैं। यानी ये अस्थाई मान होते हैं, यानी स्थान उसके क्या होते हैं? बदलते हैं। कैसे? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका शिक्षक हूँ। अब मान लो भगवान सरस्वती माँ कृपा कर देलक राजा और हम बन गए बड़ा ऑफिसर, तो हमारे स्थान और बदल गए। फिर दिमाग फिरा और बन गए, चुनाव में खड़े हो गए, बन गए मोदी साहब। मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव जो भी है, भगवान ना करे जो भी हो, तो क्या होता है ना, हमारे नीचे और भी लोग काम करने लगेंगे। यानी स्थान हमारे बदल रहे हैं, और दिन खराब हो गए, आगे भैया कुछ और काम करने लग गए, तो हमारे स्थान क्या होंगे? दिन पर दिन बदलेंगे, लेकिन जाति चेंज नहीं होता है। अब 3 टाइप के संख्या में आपसे क्वेश्चन आ जाता है। आज मैं टारगेट कर रहा हूँ 8 पे। ओके, मैं एक संख्या पे टारगेट करके आप पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं है। मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ? 8। पहले आप समझ जाना, मैं टारगेट पे किस संख्या को रखा हूँ? 8 को। ध्यान से देखना। ओके, 3 टाइप के संख्या आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको परेशानी क्रिएट करते हैं। ओके, देख लो, मैंने यहाँ भी कर दी, बात समझ गए? अच्छा, अगर मैंने एक संख्या यहाँ मैंने लिख लेने हैं, मैंने ये लिख दिया सपोज
ये 3 टाइप के, ये वाले में किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है। दिक्कतें कहाँ आती है? ये और ये वाले। तो सबसे पहले अपन किस पे चलेंगे? इधर वाले पे। किधर वाले पे? यानी इसके जातीय मान पे चलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि इसके जाति मान, अब किसके जाति मान? 8 के। तो जाति कभी भी बदलता नहीं है। अगर इसमें पूछेगा इस 8 का जाति मान क्या होगा, तो इस 8 का जाति मान क्या होगा? 8 ही होगा। कहीं भी रख दो, वो किस जाति का भैया? 8 ही होगा। यानी जाति कभी भी बदलेगा नहीं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इसमें कहेगा इसका जाति मान क्या होगा? इसका भी 8 होगा। इसके कितने हो जाएंगे? इसके भी 8 होंगे। यानी जाति से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इफेक्ट कहाँ पड़ता है? स्थानीय मान में। बड़ी दिक्कत होता है। चलते हैं, अगर हम इस पे कह दें इसका क्या हो जाएगा, तनी देख लो। हम तुरंत 5 मिनट का ये चीज़ें, फिर आ जाएंगे हम लोग एवरेज वाले चैप्टर पे। अगर मैं इसका कह दूँ, इसके भी कितने हो जाएंगे? 8। और इसके मैंने कह दिए कितने हो जाएंगे? 8। अब क्या देख रहे हो? ये 3 प्रकार की संख्या है, अलग अलग मैंने उदाहरण लिया, लेकिन जाति मान किसी के भी चेंज नहीं होते हैं। दिक्कत किस में आता है? स्थानीय मान। दिक्कतें कहाँ आती है? स्थानीय मान। अब मैंने इसको, ये वाले सब कोई बच्चे बनाते हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके ऊपर पे बता रहा हूँ ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर दूँ। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर लिया, 2 संख्या में ऐसा ले लिया, और मैं कहूँ इस 8 का जाति मान, स्थानीय मान क्या है, यानी ये 8 कितने, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे नीचे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ये देखना है। तो पहले आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इस 8 को लिखते हो, इधर जितने अंक है वहाँ 0 डाल देते हो। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तरीका भी ठीक है, लेकिन दिक्कतें ये दोनों में आ जाती है कि कैसे इसको करें। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को लेना चाहो तो कैसे इसको बनाओगे, समझना। अगर मैं इस दोनों क्वेश्चन के लिए समझना चाहूं तो जिसके स्थान निकालने हैं उसके अलावा सबको क्या कर दो? 0। मतलब वो जिस भी पोस्ट पे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो क्या है? 0 है। तो बताओ, संख्या के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसके भी मान कितने हो गए? 80। अब ये अप्लाई हम किस में करेंगे? ये दोनों में करेंगे। ये तो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो बताइए इसके कितने हो जाएंगे? ये तो आप लोग पहले से बनाते आ रहे हो, 80 हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ये तो आराम से बना ले। समस्या आती है ये सब में। बात समझे? तो मैंने क्या कहा, जिसके निकालने हैं उसके अलावा सबको क्या कर देने हैं हमें? 0। अब चलो इस 8 का निकालना है तो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4, ये 0 हो गए और इधर 1 है। यानी जिस अंक का निकालना है उसके अलावा सबको क्या कर दो? 0 कर दो। तो बताओ बेटा इसके मान क्या हो जाएंगे? 0.000 कितने? 4 0 है और 8। देखना थोड़ा सा इस जगह ओवरलैप कर गया। अच्छा, अगर मैं इसी जगह कह दूं इस 8 के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो देखो पॉइंट मैंने लिख दिए। अच्छा, इधर कितने 0 करने? इस 8 का लेना है। तो देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0 फिर 8, इधर सब आदमी को 0 कर दो। याद रखने का कोई झंझट ही नहीं है, आराम से अपन कर देते। इसके कितने हो जाएंगे? 0.008। उम्मीद करते हैं ये भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यानी जिसका निकालना है उसके अलावा सारे बच्चों को क्या कर दो? 0 कर दो। देखो ना 008 हो जाएगा। ओके 008, यानी इसके बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं। चलो देखते हैं। अच्छा 1 2 3 यहाँ थोड़े से मिस्टेक हो गया, गिन लेना, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलो आते हैं। अब समस्या आ जाती है ये दोनों पार्ट में। देखो यहाँ पर थोड़े से ना ओवरलैप कर रहा है संख्या, समस्या नहीं है। मैं के क्वेश्चन और तोड़ के बता देंगे। अगर कहूँ इस 8 के स्थानीय मान क्या होंगे, तो इस 8 के अलावे सबको क्या कर देने हैं? 0। इधर कितने अंक है? 4। एकदम मूर्ख की तरह बनाओ, कभी नहीं फंसोगे। 4 को मैंने लिख दिया। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस पे आप सही हो जाओगे तो करता छोड़ा दोगे। फिर यहाँ पर पॉइंट है। अच्छा ये 0, ये 8 के बाद 0। आप जानते हो दशमलव पे पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है और संख्या के बाद दशमलव का कोई वैल्यू नहीं। 0.08 हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं। अब इस क्वेश्चन का अगर करना है, मतलब कहीं आपको फंसने का कोई संभावना नहीं है। अगर इस अंक का निकालना है तो देखो 0 0 8 0 और दशमलव के बाद उधर सारे संख्या 0, यानी इसको करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 80। अगर हम अदर कोई दिमाग से याद रखेंगे तो फंसना तय है। चलो अब इस पे हम लोग अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आए हाय, एक बात बताओ, समझ में आ गया होगा कि जाति हमारा कभी भी बदलेगा नहीं, लेकिन स्थान बदलेंगे। आज आप मेहनत कर लो, आप शिक्षक बन जाओ, बिहार एसएससी के फॉर्म आए एसओ बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आपके स्थान बदल जाएंगे, लेकिन जाति चेंज नहीं। जब आ जाएगी बातें
नौकरी के बाद क्या होता है समझ रहे हो। चलो देखते हैं, समझते हैं। मन मन खुश होना भैया। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसके पूछ लिए बताओ तो 7 के। तो 7 के कौन सा मान, जात, जात कभी भी बदलेगा नहीं। तो 7 के कितने हो जाएंगे, 7 ही हो जाएगा, काम खत्म। हमें क्वेश्चन को देखना भी नहीं है वो कैसा है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, 9 के जाति मान क्या होंगे। इस 9 के जाति मान कहीं भी रहे, जात उसका 9 का 9 ही है। टोटल अंक के जात कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। उसी में हो गया ये बस, ओके। अच्छा अब आते हैं रज्जा, देखो हो रज्जा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 9 के आंकिक मान। मैंने कहा जाति मान जो है, पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ। देखो ये जो जातीय मान है, इसको स्थानीय मान भी बोलते हैं। इसी को ही हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, यानी फेस किसी का चेहरे का मान, यानी वो कभी भी बदलेगा नहीं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आंकिक मान, अंकों के मान। इसी को वास्तविक मान भी बोल देते हैं या अंकों के मान बोलते हैं। स्थानीय मान में इसी को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। इसी को ही क्या बोलते हैं, आपका स्थान कीमत। आई बातें समझ में। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो वापस हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आंकिक मान, अंकों के मान, तो पॉइंट रहे या कुछ भी रहे, इसके जात या अंक बदलेंगे बिल्कुल नहीं, ओके। कहीं कोई समस्या है नहीं, यानी जाति मान किसी भी टाइप से पूछ दे, हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कहा रहा है क्वेश्चन 8 के जातीय मान क्या होंगे। भैया जात पूछा तो 8 के क्या होंगे, 8 ही होंगे, चाहे तुम पॉइंट में दो, सिंपल दो या किसी भी टाइप से दो। यानी अब अगर जातीय मान किसी भी तरीके से पूछ दे, समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आते हैं आगे, क्या कह रहा है देखो। अब कहोगे सर दिक्कत तो नहीं होता, यहाँ भी पूछ दिया जातीय मान, लेकिन यहाँ तो ओलझोल कर दिया। बाएं से तीसरे अंक का जातीय मान, मतलब अंक हटा दिया आपका। समस्या होता है बाएं से और दाएं से का क्या कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे हाथ कर लो, तो ये वाला हाथ मेरा क्या है, बायां, और ये वाला क्या है, दायां। मतलब अगर हम इधर से चलते हैं तो ये इधर से क्या हो जाता है, बाएं से, और अगर इधर से चलते हैं यानी इधर से क्या हो जाता है, राइट, यानी दाएं से। ये दायां हाथ है, ये क्या है, बायां। तो आपसे क्या पूछा, बाएं से तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा किसके बारे में गप हो रहा है, 3 के बारे में। अब कुछ बच्चे ना गड़बड़ी में इन्हें से लिख देगा, तो 7 तो जरूर ऑप्शन में रहेगा। बातें समझ में आ रहा है। तो बताओ इस क्वेश्चन के आंसर आपके कितने हो जाएंगे, 3। कोई दिक्कत है किसी बच्चों को। उम्मीद करते हैं अब जातीय मान किसी भी टाइप से पूछ दे कोई समस्या नहीं। आ जाओ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, स्थान। सबसे पहले आपको यह समझना है, जब भी स्थानीय मान पूछ दे, स्थान बदलता है, और जिसका निकालना है उसके अलावे सबको क्या कर दो, 0। देखो किसका पूछा है, दाएं से चौथा, तो दाया इधर होगा, 1 2 3 और 4, यानी किसके बारे में हमसे पूछ रहा है, 9 के बारे में। तो 9 लिख दिए, इसके नीचे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 1 2 3। जब मैं प्रीवियस पढ़ाऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं, 1 नंबर है, आराम से आ जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन में ये दोनों मैन है, पॉइंट का खेला यहाँ पर आ गया। और मैंने शुरू में ही आपको अच्छे से समझा दिया था, तो यहाँ केवल मैं ऐसे बता दूंगा आपको, ओके। हाँ सर, फर्स्ट टॉपिक रेशियो है क्या, नहीं, पहला टॉपिक आपके औसत से मैं ले रहा हूँ। खैर कोई भी हो, मैं ना टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा, तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलो आते हैं, इस क्वेश्चन में किसका स्थानीय मान पूछ दिया, 4। क्योंकि देखो आप लोग ना थोड़े लेट से जुड़ जाते हो, तो इसीलिए मैंने एक छोटा टॉपिक लिया। अगर किसी बच्चों के छूट जाते हैं कोई गम नहीं, हाँ, अब पूरा छूट गया तो दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है रज्जा। चलिए, हाँ, हाय सर, सत्या कुमार, कैलाश कुमार जी, ओके, थैंक यू भाई, गुड इवनिंग। गर्दा छोड़ा दो, हाँ, सीधी बात क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है, स्थानीय मान किसके, 4 के। आप लोग कमेंट में भी देखते हो, फास्ट बना दो। इस 4 के स्थान मान पूछे, अब क्या होगा ना, आप जब एग्जाम के अंदर जाते हो इतने परेशानी रहता है, तो जॉनी लीवर वाला बात हो जाता है, भूल जाते। अब रज्जा 4 के अलावे सबको क्या कर दो, 0। इधर भी 2 को 0 है ना, क्या तो है बताओ, तो 3 को, काम खत्म हो गया। जिसके स्थानीय मान पूछे उसके अलावे सबको 0 कर दो, दिखा दो वो कहाँ पर है। अच्छा बताओ, आप खुद जानते हो, मैथ तो इतने जानते ही हो आप लोग, कि अंक के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं, 0.004। या तो ये ऑप्शन में दे देगा, या इसको उड़ा के नीचे कितने आ जाएंगे, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन डाल देता, चाहे तो ये वाला डाल दे या ये वाला डाल दे, ओके। उम्मीद करते ये समझ गए। आ जाओ, इस क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहे हैं, तुरंत मैं आ जाऊंगा औसत में। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। कह रहा बाएं से दूसरा अंक, एकरो में दिक्कत है भैया, बाया केने से लोगे, हेने से ना जी, हैं
हेने से बायां होगा, अभी तुरंत मैंने बताया ऐसे कर दो, ये इधर से बायां हाथ है, बायां से दूसरा, किसकी बात मैं कर रहा हूं, 5 की। तो मैंने कहा जाति मान इसमें पूछता तो 5 के कितने हो जाते, 5। ओके, हाँ, कैलाश कुमार जी बेस्ट टीचिंग सर, गर्दा, पहले आप लोग की जॉब लग जाए तब बेस्ट होगा रज्जा। चलो आ जाओ, तो इस 5 क्यों कह रहा है, तो इसके अलावा सबको क्या कर दो, 0 दिखा दो, उसकी औकात कितनी है। तो आ जाते एग्जाम में हम बताएं तुम्हारा क्या हिसाब किताब लेंगे। तो जिसका निकालना है स्थान देखेंगे कितने वर्कर कितने काम कर रहा है। ओके चलो आ जाओ, तो हेने ए को डाले, हेने है, इसके बाद डाल दो रज्जा, 4 गो है। अब भाई पॉइंट के बाद किसी का कोई वैल्यू है ना जी रज्जा, तो बताओ इसके मान कितने हो जाएंगे, 50। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को भी कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या मैं एक क्वेश्चन डालूं, आप लोग कमेंट में आंसर डालोगे, देखते हैं आप लोग इसके एक का आंसर लिखो तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, एक क्वेश्चन के आंसर डाल दो तो मैं देखूं। 2 7 8 9 7 5 3। आपको इसका निकालना है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। उसके बाद आज मैंने जितने 8 क्वेश्चन कराए, आपको कहीं कोई समस्या आएगा ही नहीं, आप इसके आंसर बना के दिखा दो। चलो फटाक से, आपके पास 2 मिनट का समय, 2 मिनट ना 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 बाबा, 30 सेकेंड। देखो 5, ओए ओए हम तो सुसाइड कर ले रज्जा, फेस वैल्यू, ओ ना फंसोगे। मतलब कभी भी किसी के चेहरे या जाति कभी भी चेंज नहीं होता, इसके फेस वैल्यू क्या हो जाएंगे, 5। लेकिन मैं इसी 5 का कह दूं, बताओ इसके लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, या इसी को मैं कह दूं स्थानीय मान, तब क्या आंसर रखोगे, बता दो फटाक से। इसी 5 का बताना है, प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू या स्थानीय मान, सारे नाम एक ही है, यानी वो किस जगह पे। फेस वैल्यू तो 5, 50। अरे तोरा ना छोड़ब हम, भारत भूषण जी गलत जवाब है, बिल्कुल सत्य कुमार एकदम गलत जवाब है रज्जा, है इसके लिए तो इसको सजा मिलेगा, छोड़ेंगे ना हम तो। का भैया गजोधर, ये पॉइंट वाला हिसाब किताब है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं रहता तब तो 50 होता, इसीलिए तो मैंने आपको इतने तोड़ के पढ़ाएं कि दिक्कतें आती है वहीं पर। और आप लोग भी हा राहुल झा, ओए ओए तू तो दिल जीत लिया जी, दिल जीत दोसाद, कैलाश कुमार, ओए ओए ओए। चलो अब समझते बेटा, समझ लो, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, जात कभी भी बदलते नहीं हैं। पूनम सिंह, अब अंक के बाद 0 छोड़ दो, ठीक है आप अच्छे जवाब दियो। तो मैंने क्या कहा, स्थान निकालना इस 5 का, जिसका निकालना उसके अलावा सारे हीरो को क्या कर दो, 0, सारे वर्कर है। तो इधर कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं, अरे राजा देखो ऐसे कर दिए। तो पॉइंट के पहले अंक के कोई वैल्यू नहीं होते हैं, थोड़ा सा कर लो ना, गलतियां कभी नहीं होंगे। तो बताओ इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखोगे, 0.005, अंक के बाद भी 0 के कोई मान नहीं होते, या तो आपके ये आंसर दे देंगे या पॉइंट उड़ा के भी दे देंगे, दोनों में से कोई दे देगा। तो बहुत लोगों ने इसके सही जवाब दिया। ओके, पॉइंट नहीं दिखा सर जी, अच्छा हमार गलती हो गई, हम का माफ़ी दे दो रज्जा, ला हम तोरे वास्ते पॉइंट का एकदम गोल कर दी। खुश, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, यानी इससे एक आध क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे। ओके चलो, आप लोग को थोड़ा मज़ा आ रहा है, मैं एक क्वेश्चन और सिखा दूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा एवरेज पे। मेरे साथ बने रहो अगले 1 घंटे तक, इसके आंसर बता दो तो हम थोड़ा मान जाए। याद है मैंने कराए थे और हमें लगता है आप लोग को याद होगा। क्या सबको बराबर दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसके आंसर करा दो भैया तो बड़ी मजा आ जाए। हमें उम्मीद है कैलाश कुमार जी आंसर दे देंगे इसका ना। तुम लोग को देख के एक गाना याद आ रहा है, तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना। भैया कहीं प्रीत मत लगाओ मैथ के अलावा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 0 पुनः, ये गजब बात है भैया, 1 से लेके कहाँ तक जाना है,
75, फिर 75 से वापस कहाँ जाना है? 1। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ना, मजाक मजाक में एक थ्योरम याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप एक बात बताओ, इसका फॉर्मेशन कैसे है? ये पहाड़ पे चढ़ गया, ये पहाड़ से इसे उतर गया, बात समझे। ये मान लो हम हैं और ऐसे पहाड़ पे चढ़ गए और ऐसे पहाड़ से क्या हो गए? उतर गए। यही तो हमारा फॉर्मेशन है, बातें समझ में आ रहा है। ये थ्योरम को ना आज लेके जाना है तुमको। यानी अगर मैं इसको कहूँ ये इस रूप में है कि नहीं, 1 + 2 + 1, या मैं कह दूं 1 + 2 + 3 अब +2 + 1, है कि नहीं इस रूप में। मतलब इसी का ये बड़ा रूप है भैया, मैं इसमें समझा रहा हूँ। इसी रूप में पहले गया और नीचे उतर गया, तो इसको तुम जोड़ते हो तो 2 1 3 3 1 कितने हो गए? 4 हैं। और जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी आंसर कितने आ जाएंगे? 4। समझ में आई बातें हैं? बरोबर मजा आ रहा होगा। इसमें देख लो तो पहले का दिवस और 3 3 9 होगा। अरे देख लेते, 3 3 3 6 2 8 1 9, मतलब जो सबसे बड़े है उसका स्क्वायर कर दो तो भी आंसर कितने आ जाएंगे? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तुम कहोगे नहीं पढ़े आपसे, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे भाई। चलो देखो, अगर मैंने कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ये क्या है? 1 से लेके कहाँ तक गया? 4, 4 से फिर कहाँ आ गया? 1। मतलब एक एक करके जोड़ेंगे, 3 3 6 4 4 10 10 3 13 13 2 15 1 16। अगर इतना करेंगे तो पता चलेगा खत्म। जो सबसे बड़े हैं उसके स्क्वायर कर दिए तो भी आंसर कितने आ गए? 16। बात समझ में आ रहा है? क्या है ना, ये बड़े संख्या, अगर इसी को ऐसे लिख दे एग्जाम में 1 + 2 + 3 अब प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस यहाँ कर दे 8 + 9 अब प्लस 8 अब प्लस डॉट 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 3 + 2 + 1। इसका मतलब साफ है, हमसे क्या कह रहा है? 9 तक गया है। तुम तो रूम पे भी कर सकते हो, सबसे बड़े का स्क्वायर कर दोगे तो ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। जोड़ने का झंझट खत्म। तो बताओ इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 1 से लेके कहां तक गया? 75। तो एक बात बताओ, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग को बरोबर दिख रहा होगा। सबसे जो इसका योग निकालोगे, जो सबसे बड़ा है उसी का क्या कर देना है? स्क्वायर। जो सबसे बड़ा है उसी का क्या कर देना है? स्क्वायर। क्यों करना है यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? 75, और 75 का ही क्या करना है? स्क्वायर। और ये मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं पहले कर लूं तब मैं आपको बता दूं इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 56 25। आप इतनी आसानी से कर दोगे, 2 मिनट तो दम मारो। चलो मैं ना इसको इसके थोड़ी स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं अगला क्वेश्चन पहले करा दूं तब मैं बताऊं। जैसे अगर मैंने ऐसे कर दिए, ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, अगर मैंने ऐसे कर दिए 49, यहाँ 50, यहाँ 49 और यहाँ 3 3 3 2 1। अब बताओ भैया, कहेगा इसका योग क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब एक बात बताओ, ठीक है, अभी मैंने 5 वाले के ना स्क्वायर करने, 56 पर पूनम सिंह गर्दा छोड़ा दिया। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा इसके आंसर? 50 के स्क्वायर यानी 2500। कितने आंसर हो जाएंगे? 2500। और अभी तुरंत मैंने 5 वाले थोड़े से बताए थे, उसका आंसर मैंने नहीं कराया, तो मैं करा देता हूँ 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ कर दिया 44। पहले से लास्ट क्वेश्चन, अब चलेंगे औसत पे। आप लोग टाइम से आना, अगर कुछ बच्चे लेट से जुड़ोगे तो ये समस्या नहीं आएगा, सर हमारा छूट गया। तो इसमें क्या करना है? 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर करना है तो हमें एक ट्रिक सीखना है कि जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करना है। एक बात बताओ, अगर ओहो ना दिख रहा है तुम लोगों को, बड़ा मुश्किल वाली बात है। अच्छा ऐसे मैंने करा, तो जिसके अंत में 5 है तो इसका पहले कर दोगे 5 है 25, और जो इस जगह है उसी में 1 जोड़ के और आपस में दोनों को गुना करके यहाँ लिखना। कहोगे सर का कर दिए, हमका कुछ समझ में ना आया। समझना नहीं है। अगर मैं कहूँ 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो 25 का 5 है 5, ये 5 का करोगे तो 25 हो गया। जो इस जगह है 1 जोड़ के नीचे लिख दो, यहाँ 3 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया। कहोगे सर नहीं समझे, फिर से एक बार बताइए। तो देखो मैं ना यहाँ पर कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलो आगे बढ़ेंगे, सिलेबस हमें बहुत सारे पढ़ने हैं। 45 का करूँ तो 5 है 25, अब यहाँ 5 है तो नीचे कितना, सॉरी 4 है तो नीचे कितना लिखेंगे? 5, 5 चौके 20 हो गया 20 25। कहोगे सर नहीं समझे, एक और आप बता दीजिए तो मैं समझ जाऊँ। तो देखो अगर मैंने 85 का करा तब आंसर क्या होंगे? देखो 5 है 25 इसके, और यहाँ 8 है तो नीचे कितना आ जाएगा? 9, 9 8 72 25। बातें समझ में आया?
कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चों को? अच्छा, एक टोका कमेंट में आंसर फटाक से बता दो तो मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ 90 और 5 95 की स्क्वायर क्या हो जाएंगे, फटाक से बता दो। ये मैं करा रहा हूँ कि आपको शुरू में आदत लग जाए, फिर तो चैप्टर मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। फटाक से आंसर दो। सत्या कुमार, इसके आंसर दो फटाक से आप। 72 25 ऐसे ना चलेगा, 10 25 है भारत भूषण, तो पे हम केस कर देंगे भैया, गलत बात। पूनम सिंह ये भी गलत है। देखो यार समझो, एक बात बताओ, यहां पर 9 है तो नीचे कितना आएगा 10, तो बेटा ये दोनों को मल्टीप्लाई न करने हैं जी, तो 10 नमा कितने हो गए 90, और मैंने क्या कहा इस 5 के क्या जाएंगे अंत में 25, तो 90 25 होगा ना। बातें समझ में आए? हाँ 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 हाँ, अब सही है। चलो, अब उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आराम से समझ गए होंगे। एक टॉपिक आपको मैंने बेसिक के कुछ पार्ट कराए, आज मैं आता हूँ मूल चैप्टर पे, और पहले थ्योरम मैं पढ़ लूँ, उसके बाद क्वेश्चन में लगाऊंगा, ठीक है? पहले थ्योरम पढ़ लूँ। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को और भी कुछ परेशानी आती होगी तो आप हमसे शेयर करो, मैं दूर करूँगा। अच्छा, कुछ समय तक क्लास प्रभावित हो रहा है, मैं रेगुलर आपकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना होना, मैं इतने पढ़ाऊंगा कि आप परेशान हो जाओगे। हैं, एक मूवी का डायलॉग था, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते ना थकूंगा, मैं तब तक नहीं थकूंगा जब तक आपके नौकरी ना लग जाए, आप सबों के। चलो सर, रीजनिंग आप पढ़ाइएंगे सर? यार गर्दा, रीजनिंग तो हम पढ़ाएंगे, हम रीजनिंग तो पढ़ाते थे, भूल से मैथ में आ गए हैं। अच्छा, जीके का एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, बैंक का नाम सुने हो ना? बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था किस पंचवर्षीय में, और इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय में हुई? पंचवर्षीय। तनी कहोगे सर रीजनिंग, हम चलो जीके का एक पूछे थे, ऐसे मजाक मजाक में एक तो याद रह जाएगा। चलो अब मैं बता देता हूँ, ठीक है? एक बात बताओ रज्जा, इसमें कितने लेटर हैं, कितने आदमी हैं? 4। कितने आदमी हैं? 4। किस पंचवर्षीय में हुआ? 4 में। हो गया काम खत्म, ठीक है? तो देखो, यानी कितने लेटर है? 4 है। इसमें कितने लेटर है? 4। तो जीके के ना हम लोग लेके आएंगे, वहाँ पर आपको कुछ यूनिक तरीके से समझाएंगे। फिलहाल हम लोग आज पढ़ते हैं औसत, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग हो ही इतने अच्छे, काश आपके चेहरे दिख जाते तो बड़ी मज़ा आ जाता। आपके लिखे हुए चीज़ें दिख रहा है? तो हमारा भी तारीफ कर दो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम मांग के तारीफ लेने वाले में से है, आते हैं औसत के। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ, टाइम होगा बोल दीजिएगा, गेट लगने का टाइम होगा। अरे है, पानी पिला दिए तुम लोग हमको। चलो आते हैं औसत पे। एक बात बताओ, सबसे पहले समझते हैं औसत का कॉन्सेप्ट। आप ना एकदम नहीं ये भूल जाओ कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आप सोचो हम चीज़ों को समझ रहे हैं, और ट्रिक्स और फार्मूला का जो आप लोग नाम लेते हो उसको भूल जाओ। बेटा वो चीज़ होता कुछ नहीं है, यानी किसी ने एक रोड बना दिया जिस पे आप चल रहे हो, तो हम दूसरे चलाए रास्ते पे नहीं चलेंगे, इसलिए मैथ हमें भारी लगता है। खैर मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आते हैं क्वेश्चन पे। एक बात बताओ, आप अक्सर कहते सुनते होंगे, वो जो है ना राहुल झा पढ़ने में बहुत तेज है, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, पूनम सिंह पढ़ने में औसत है। मतलब क्या हुआ, एक बहुत तेज है, एक बहुत कमज़ोर है, एक क्या है औसत। औसत मतलब ऐसा मान जिसमें क्या है, अगला ना खुश हुआ ना गम, ना खुश ना गम। मतलब अगर भाइयों में बंटवारा होता है, जैसे किसी पिता के क्या है ना 5 बेटे हैं, और ज़मीन का बंटवारा करना, सारे संपत्ति को जोड़ देता है, उसको 5 से भाग दे देता है। कोई नहीं, कोई मुँह ना फुलाएगा, चचवा भी कहेगा ठीक है, बड़का बाप भी कहेगा ठीक है। मतलब सबों में बराबर बराबर क्या करना बेटा, बांट देना, सारी संपत्ति को जोड़ के बांट दो भैया। तो औसत को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मध्यमान। क्या नाम दे देते हैं, मध्यमान, क्योंकि इसके शब्द में आपको फंसाया जाता है, ठीक है? इसी को ही हम लोग कह देते हैं एक अर्थों में माध्य। क्या बोल देते हैं, माध्य। ओके, इसी को ही एक अर्थों में बोल देते हैं समांतर माध्य। क्या बोल देते हैं, समांतर माध्य। कहोगे सर आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है? इसी को ही लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, सारी चीज एक ही है। यानी औसत को ही एक तरह से हम लोग कह देते हैं ये कैसा मान है, बीच का मान है, बीच का मान।
सबसे पहली बात है मैं चीज़ों को समझूं कि वो है क्या। औसत को ही क्या बोलते हैं, मध्यमान। औसत को ही क्या बोलते हैं, माध्य। इसी को ही क्या बोलते हैं, समांतर मत। अच्छा, किसी को मैंने तेज और औसत कहा, बेटा आप लोग बहुत अच्छे हो, दिल पे मत लेना। मैं क्या करूं, तुम ही लोग तो हो हमारे जान प्राण कलेजा किडनी गुर्दा, सारे तुम ही लोग हो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। चलो देखो, इसी को क्या बोलते हैं ना, समांतर माध्य या ऐसे, ठीक है। मन पे ना लेना, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, रसगुल्ला हो रसगुल्ला। चलो, इसी को बीच के मान बोलते हैं। तो सबसे पहले बात है, मैं इस चैप्टर का ना कॉन्सेप्ट, आज अगर आपने औसत पढ़ लिया ना बेटा, तो आपको औसत में दिक्कतें ना आएंगी, क्वेश्चन समझने में एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अक्सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। मैं एक उदाहरण से आपको समझता हूँ। पटना पढ़ने के लिए आए 5 दोस्त, ठीक है, 5 दोस्त पढ़ने आए पटना, और उन्होंने पटना मुसल्लमपुर में क्या कर लिया, एक रूम ले लिया, ठीक है। यहीं से औसत का जन्म हुआ था। बेवजह लोग सबको बदनाम करते हैं। यही 5 आदमी हैं जो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। ये 5 लोग हैं, और ये क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं बेचारे, टोटो चलाते हैं, और अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। बहुत गरीबी में पड़ता है बहुत लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोग जंक्शन पे एक दिन गया, और इसका नाम है ए। मैं किसी का नाम ना लूंगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में उसको बड़ी परेशान करोगे, ठीक है। तो ABCDE, चुन्नू मुन्नू लोचन खरोचन सुलोचन, यही नाम है इसके, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो। एक बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँ ना, शिद्दत से पढ़ना, ठीक है, तब क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगा। चलो, तो अब क्या हो गया, ये लोग गए चलाने। अब क्या हुआ कि ये जो बंदा है ए जो है, ये जिस दिन गया रिक्शा चलाने, इन्होंने अपने माता पिता को याद करा, और इसने कितना कमा लिया, 200 टका। यानी कितना रुपया कमा लिया बेटा, 200 टका। एक खुश हो गया। ई पगलवा जो था, देखो मेहनत तो कर ही रहा था, ई जो पगलवा था, ये किसी समवन स्पेशल का नाम लेके चल गया, रिक्शा हो गया पंक्चर, और इसको उस दिन 1 को टका नहीं मिला, 0 टका कमाया। ये एक दिन का घटना है, रोज का तो घटना है नहीं, ठीक है। चलो, अब क्या है, फोकस है सर केकरा पे जी, देखो ना देखो, मैं संभवतः आज आपके चैनल पे फर्स्ट सेकेंड क्लास है, लेकिन लग रहा है कि हम लोग गोतिया हैं एक दूसरे का जी चलो, अब क्या है, ये जो बंदा था, ये भरत भूषण साहब है, और ये जो है किसी से फ़ोन पे बतियाया, और किसी से ने हम ही को फ़ोन लगा दिया। बोले बेटा ठीक है, तेरा आज अच्छा रोजगार चलेगा भैया। तो इसने कितना कमा लिया, 50 रुपया। मतलब हमारा भी कोई वैल्यू नहीं रह जा, हाँ, हमका फ़ोन मत करियो। अब क्या घटना घटा, ये बंदा भगवान जी का नाम लेके गया, और इसने कितना रुपया कमा लिया, 100 रुपया कमा लिया। ये किसी विशेष दिन की घटना है, रोज़ तो ऐसा नहीं होता होगा, रोज़ तो अलग अलग कमाते होंगे। अब क्या हो गया समझना, ये बंदा जो है, ये अपने सारे परिवार को याद करके गया, और इसने कितना कमा लिया, 150 रुपया। कितना कमा लिया, 150 रुपया। ये एक दिन का घटना है, और ये लोग एक ही रूम में रहते थे, और जितने कमाते थे सबको आपस में क्या करते थे, बांटते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि बांटते थे, तो बटाएगा तो इसे गमछा इसे बिछा दिया, बोला भैया पैसा रख सब। तो ये बंदा यानी बंटवारा होगा सबके बीच, बंटवारा होगा तो खुश होगा कैसे, मध्यमान से ही, यानी सबको बराबर बराबर मिले। सबको क्या मिले, बराबर बराबर मिले। रोज तो ऐसा ही जैसे गांव में होता है ना, मछली मारता था, जितना मिला भैया उतने में हिस्सा लगा दो, वही तो हिस्सा लगा रहा है। तो इसने कितना रुपया दिया, 200 टका। इसने कितना बोला, हमारा रिक्शा पंक्चर भाग लो, हम गेलो आज। ये कितना कमाया, 50। ये कितना कमाया, 100। ये कितना कमाया, 150। और बंदों ने, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, माफ़ कर देना हमका, ओके। चलो, अब क्या है, ये 5 आदमी है, 5 में बंटवारा कर लिया, ओके। तो अब क्या है, सबको जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे, 500/5। अच्छा, सबके हिस्से में कितना नंबरी गया, 100। कितना नंबरी गया, 100। अगर मैं कहूँ तो इसे भी कितना मिला, 100। इसे भी कितना मिला, 100 रुपया। इसको भी कितना मिला, 100 रुपया। इसको भी कितना मिला, 100 रुपया। इसको भी 100। लेकिन क्या सबने 100 रुपया कमाया था, कमाया भी था, नहीं भी था, सारा चीज था। लेकिन इसमें सब खुश है, क्योंकि सबने बराबर पैसा बांटा। इसी को ही क्या बोलते हैं रज्जा, औसत। क्या बोलते हैं, औसत। यानी ये कैसे बढ़ता है, बराबर बराबर। कैसे बढ़ता है, बराबर बराबर।
और इसी का फार्मूला हम लोग क्या निकालते हैं, योग, यानी जितने संख्या है योग अब बटे संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, योग बटे संख्या। यानी सबका जितना भी है एलिमेंट सबको जोड़ दो और जितने संख्या उतने से क्या कर दो, भाग कर दो। हाँ, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, कमेंट में बताओ। दिक्कतें आ रही है या बोर हो रहे तो भी बताओ, हम डांस भी कर देंगे, थोड़ा थोड़ा आता है। चलो समझते हैं। तो ये एक दिन की बातें हैं। एक बात बताओ, औसत जो निकला कितना निकला, 100। यानी हम कह सकते हैं ये पांचों दोस्तों की औसत आय कितनी है, 100 रुपया। क्या पांचों ने 100 रुपया कमाया था, कमाया भी था और नहीं भी। मैं अगर कह दूं कि जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं सबके औसत आयु है 25 साल, क्या सबके 25 हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं। यानी सबके आयु को मैंने जोड़ दिया, सबों की संख्या से मैंने क्या कर दिया, भाग। अगर मैं कह दूं कि क्लास में 20 बच्चे हैं, सबकी औसत आयु है 2 साल, तो 20 गुना 2 साल, टोटल आयु कितना हो जाएगा, 40। यानी पर मुंडी अप्रत्यक्ष रूप से कितने हैं, 2-2 साल के। बातें समझ में आ गया। ये अगर समझ गए पूरे क्लास खत्म है, कुछ नहीं है इसमें। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि 6 दोस्तों की औसत आयु 100 रुपया है। इसका मतलब क्या है, छबो जो बच्चे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कितना कमाते हैं, 100 रुपया। क्या ये वास्तविक मान है, औसत कभी भी वास्तविक मान होता है, नहीं। औसत हमेशा कैसा मान है बेटा, औसत है अप्रत्यक्ष मान है, ये प्रत्यक्ष मान नहीं है। ये आपके जीके में भी क्वेश्चन आता है, माध्य माध्यिका बहुलक, जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्या ये प्रत्यक्ष मान है, नहीं, ये अप्रत्यक्ष मान है, ये रियल वैल्यू नहीं होता, लेकिन लोग इसमें संतुष्ट होते हैं। बातें समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं जी, समझ में आ रहा है सर। भारत जी, क्या केवल आप ही को आ रहा है, सारे बच्चे बताओ, मेरा दिल टूटा जा रहा है भैया, है दिक्कतें आ रही तो बताना, हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबने पैसे कमाए तब तो मैंने बराबर बराबर बांटा। मतलब औसत जब भी निकलेगा वो किसका निकलेगा, समान राशि का। किसका निकलेगा, समान राशि का। किसका निकलेगा, समान राशि का। आई बातें समझ में। अगर ये रुपया में कमाया और ये कमाता 50 टका का गमछी ले आता, ये 100 टका आलू ले आता, ये 10 टका का दाल ले आता, क्या वो औसत निकलता, आंसर होता, ज्ञात नहीं होगा। पहले कोशिश करते रुपया में बदलने का, अगर बदल जाता तो ठीक है और नहीं बदल जाता तो ये बटेगा नहीं। बातें समझ में आया, चले हम आगे। चलो अब हम लोग औसत निकालने का तरीका समझेंगे। यानी अभी तक जो मैंने ये कहानी बताया उसमें क्या मैंने सीखा, औसत मतलब अप्रत्यक्ष मान, ये माध्य है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मध्य मान, समांतर माध्य इसको ऐसे डिनोट करते हैं, या बीच का मान है। यानी जितने का औसत निकालना है सबको योग के उससे संख्या से भाग दो। बातें समझ गए, कोई दिक्कत हो रहा है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि बराबर बराबर संख्या जो होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। संख्या आपके कितने टाइप के होते हैं देखना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपको कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अभी आप मैथ से ना भूल जाओ, मैथ को क्या करो, पूरी तरह भूल जाओ। आप एक बात सोचो कि आपको मैंने 2 टास्क दिए हैं, मैंने 2 लकड़ी का बंटवारा करने दिया है। ओके, एक मैंने दिया ये लकड़ी, मैंने कहा इसको आप बराबर बराबर भाग में क्या कर दो, बांट दो। ओके, और मैंने एक ये लकड़ी दिया और कहा बराबर बराबर भाग में क्या करो, बांट दो। तुम एक बात बताओ, ज्यादा आसानी से तुम किसको बांट पाओगे, इसको। और मैंने शर्त रखा अगर बराबर बराबर भाग में नहीं बांटोगे तो मैं तेरा कुछ न कुछ हानि कर दूंगा। तो डर वाली भी बात है। तो आप एक बात सोचो, संख्या भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल संख्या, जैसे 2 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर कुछ भी दे दे 4 हो गया। क्या इसमें कोई नियम लग रहा है, किसी भी रूप में है। एक संख्या ऐसा होता है, लेकिन एक संख्या बड़ी सुलझा हुआ लगता है, बाल ऐसे एकदम क्लियर वाला होता है भैया। कैसे, जैसे अगर मैंने दे दिया 5, मैंने दे दिया 10, 15, 20 और 25। तुम देखना ये लगातार वाली संख्या है कि नहीं, लगातार है, वो एक नियम पे है, लेकिन ये नियम पे नहीं है। तो बेटा एक होता है डायरेक्ट संख्या, एक क्या होता है, डायरेक्ट संख्या, और एक कैसा संख्या होता है, कर्मागत। एक कैसा संख्या होता है, कर्मागत। अच्छा, तुम कहोगे इंग्लिश में अगर कहें तो सक्सेसिव बोलते हैं। तो कर्मागत संख्या मतलब क्या होता है, कर्म जोड़ागत, यानी निश्चित क्रम से जो आगे आए। तो इसी में इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कहेगा कर्मागत संख्या कौन कौन है, तो अगर आप लिखो 3, 6, 9, 12, ऐसे भी 15 ऐसे जा रहा है, ये कर्मागत संख्या। अगर कहेगा कर्मागत प्राकृत संख्या किसे कहते हैं,
तो प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 तक जाएगा। फिर क्या आएगा, क्रमागत पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे से जाएगा। अच्छा, अगर मैं कह दूं क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ से, जीरो सम संख्या के अंतर्गत आता है। जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। 2 4 6 8 ओके। और क्रमागत मैं अगर कह दूं विषम, क्या कह दूं, विषम, तो ये भी आप जानते हो 1 3 5। क्या नहीं, ये सारे बच्चे जानते हो। मतलब मैं इसमें ट्रिक लगा के इसको बराबर बांट सकता हूं, लेकिन मैं इसे बांट नहीं सकता हूं। क्या आप लोग क्लास में हो? क्लास अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी संख्या हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब क्या है बेटा कि अब मैं इसे बराबर भाग में बांटने के लिए इसको कैसे आप बना सकते हो, ट्रिक से। लेकिन इसको कैसे आपको बनाना पड़ेगा, बेसिक से। और बेसिक क्या कहता है, औसत कैसे निकालोगे, योग बटा क्या करना पड़ेगा, संख्या। योग बटा क्या करना पड़ेगा, संख्या। यानी सबको हमको जोड़ के 5 से भाग देना पड़ेगा। चलो, तो अगर मैं इसका कह दूं औसत क्या होगा, कैसे करोगे, सबको जोड़ दो। 4 3 7 हो गया, 7 7 2 कितने हो गए, 9 9 यहाँ पर कितने हो गए, 29 29 15 45 यानी 44/5। 5 से भाग देना, दुगुना कर दो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ये इसका औसत है। अगर ऐसे संख्या है तो सबको जोड़ के पहले भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तब तो ट्रिक लगेगा। पता है ट्रिक क्या होता है मैथ में, ट्रिक मतलब होता है छल। मैथ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, छल। छल मतलब होता है धोखा, मतलब हम मैथवा को धोखा दे रहे हैं और जल्दी जल्दी उसके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, तनी ध्यान से देखो। अब इसका तो मैंने बताया औसत मतलब क्या होता है, मध्य मान। मध्य मतलब बीच के मान। इसका मतलब इसमें बीच में कौन सा है, ऐसे ना होगा बीच वाला, बिल्कुल। तो बीच वाला कौन सा है, 15। कौन है, 15। दोगो इन्हें दोगो उन्हें। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये भी आएगा ना कि 5 गो संख्या है, इसका औसत क्या है, ABCD के फॉर्म में आता है, इसका औसत क्या होगा, C। बीच वाला एक तो ये भी हो गया, बीच का मान है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच का मान, बीच का। और एक जो सुपर फास्ट ट्रिक है बेटा, अगर आपका क्रमागत संख्या में मान दिया हुआ है और औसत बोलेगा, तो पहला पद प्लस अंत पद बटा 2, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बटा 2, ये सब पे लागू होगा जितना मैंने बताया। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला में रटने नहीं दूंगा। ओके, तो बताओ इसके अगर मुझे औसत निकालने तो कैसे, पहला पद इसमें कितने हैं, 5, लास्ट पद कितने हैं, 25, और जोड़ के भाग दे दो, कितने हो जाएगा, 30 का आधा। 30 का आधा कितने हो गए, 15। देखो बीच में वही चीज है। आई बातें समझ में। तो ट्रिक से कौन बनेगा, जो क्रमागत रहेगा। और बेसिक से कौन बनेगा, जो जैसे तैसे रहेगा। चलो इस पे ना मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, तब मैं आऊंगा मूल क्वेश्चन पे जो आपके प्रीवियस है। अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ इसके औसत क्या होंगे, 3 6 9 12 15 18 और 21, मैं कह दूं कि बताओ इसके औसत क्या होंगे। तो आप एक बात बताओ, क्या जोड़ के हमको भाग देने का कोई जरूरत है, कहीं से भी हमको कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ अब क्या करना है, तुम कहोगे सर हम बीच वाला निकलवा पगलवा। देखो ऐसे करोगे, सर 3 गो है ना, 3 गो है ना, औसत कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, किसी बच्चों के मन में सवाल होगा ऐसा नहीं होगा, तब सर टेंशन मत लो। तो देखो एक और इसके तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म कितने हैं, 3, लास्ट टर्म कितने हैं, 21, आधा कर दो कितने हो जाएंगे, यानी 24 के आधा कितने हो गए, 12। बातें समझ में आ रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं, अगर संख्या रेगुलर फॉर्म में है तो हमको पहला टर्म चाहिए और क्या चाहिए, अंत टर्म चाहिए। और इसी क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे कर देगा 3 6 9 और डॉट 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 और यहाँ कर देगा 21, कहेगा बताओ इसके आंसर क्या है। तो इससे हमको परेशान होने की कोई जरूरत है, हमको क्या चाहिए, पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो बताओ पहला टर्म कितने, 3, लास्ट टर्म कितने, 21 बटा 2, सेम आंसर हो जाएगा। मैं एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बता रहा हूं, जैसे आपको फंसाया जाता है एग्जाम में, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। सर ने कहा सर मैथ में दिक्कत नहीं है, मैथ में मन लग गया तो मैथ आपका। मैथ किसी के कमजोर नहीं होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कमजोर मैथ में लगाया है, तब वो आज कमजोर है। बात समझ में आया। बाकी कहोगे सर सारे टीचर तो यही ज्ञान देते, तब ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ी मेहनत कर लो। मैं समझता हूँ मेरे भी तो कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होंगे हैं,
आपके दया से। चलो अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे, एक बात बताओ, पहाड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 का 3 3 दूनी 6, इंग्लिश वाले बोलेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और जो शुद्ध बिहार के बोलेंगे 3 का 3 3 दूनी 6। इसको क्या बोलते हैं? खोड़ा है। तो इसको और मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं? 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत। याद करो आपके टीचर वाले एग्जाम में टायर 1 में भी ये क्वेश्चन था, टायर 2 में भी था। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है? यानी अगर गुणज है, गुणज को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? गुणज को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। गुणज को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल या पहाड़ा। ओके, अभी मैं क्वेश्चन आपको बताने समझा रहा हूं। 3 के प्रथम 7 गुणज, 3 का 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, भैया 7 वाला लेना हमको, 20 से कोई मतलब है? लगातार फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? 7 21। तो बताइए 3 + 21/2 आंसर कितने हैं? 12। ये तीनों क्वेश्चन सेम है। बात समझे? आंसर मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे आंसर ना पूछ रहा हूं, थोड़ी देर में मैं पूछूंगा। अगर मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल दूं और मैं कहूं बताओ इसके आंसर क्या है? 5 10 15 ... और मैं यहां कह दूं 1295 का औसत क्या है? क्या सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है? अगर लग रहा है तो भैया थोड़ा शेयर कर दो, मजा लो क्वेश्चन के हैं। और इसी क्वेश्चन को थोड़े बनाने वालों ने बड़ी खूबसूरत से बनाएगा, बड़ी अजीब तरीके से। यदि 2 4 ना मैं थोड़ा और हार्ड कर दूं ताकि आप किसी को दो तो हाँ का दे दिया भैया। अगर मैं कह दूं 8 16 24 समांतर श्रेणी के पद हो, श्रेणी के पद हो, तो मध्य पद है। मतलब कहेगा इफ 8 16 24 और 7 to 8 आपके क्या है? अर्थमेटिक मीन में समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले टर्म कौन सा होगा? कहीं से लग रहा है ये औसत का सवाल है, फंसा देता है आपको एग्जामिनर। बेटा पहले इस पे देख लो, इसमें हमको क्या चाहिए? अगर लगातार श्रेणी में है तो पहला टर्म चाहिए और क्या चाहिए? अंत टर्म। अब बटा क्या दे दूंगा मैं? 2, यानी 1300 का आधा, और वो कितने हो जाएंगे? 650। सारे बच्चों के आंसर आ गए थे 600। अच्छा क्या लगता है अब इसमें कहीं कोई समस्या आने वाला है? ये गोला तो ऐसे निकल गया अच्छा है। अब कहेगा ये इसके ना बीच के पद क्या होंगे? तो हमको कोई मतलब बीच के पद मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज। और एवरेज क्या होगा? 8 + 728 का आधा कितना हो जाएगा? 8 8 16 बचा 1, 8 2 10 10 1 11 बचा 1, 8 7 15 1 16 का आधा। आंसर क्या होगा? 8 0 और 8 808। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ दिक्कतें आ रही होगी तो परेशान मत होना। सारे क्वेश्चन बड़ी मैंने थोड़ी गलत जोड़ दिए। हाँ, एक मिनट मैंने गलत जोड़ दिया भैया, पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया भाई। 8 8 16 बच गया 1, 8 2 10 10 1 11 बचा 1। ओके 8 8 16 हो गए। अब क्या हो गया? 8 2 10 और इसको जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 16 हो गए और यहाँ 3 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए आपके? 7 का क्या आधा? पता नहीं, मैं सबको 8 में जोड़ रहा था भाई। तो यहाँ 3 हो जाएंगे, हो जाते मन में कोई दूसरे सवाल चल रहे हैं हमारे, तो यहाँ भाग दे दो। आपके 6 दूनी 12 हो गए हैं, यहाँ 368। यानी आपके आंसर सही थे। कौन? सत्या कुमार। आप ही ने तो मेरी नज़र खोल दी। उम्मीद करते इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं आज के मूल सवाल पे। थ्योरी मैंने आज के कर लिए, अब आते हैं सवालों पे। देखो प्यारे प्यारे सवालों को आगे। तो मैंने ना सवाल को आपको 2-3 तरीके से कराने हैं, बेसिक से भी कराने हैं और ट्रिक से। अगले 20 मिनट में मैं लगभग 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा। आज के सेशन लगभग 10 बजे खत्म हो जाएंगे आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? इसका औसत क्या होगा? आप एक चीज गेस करो ना, हमसे क्या पूछ रहा है? इसके एवरेज किसके? ये क्वेश्चन है 55 62 इसके औसत पूछ रहा है क्या है? तो क्या कोई ये निश्चित नियम से है? बिल्कुल नहीं है। क्या कोई निश्चित नियम से है? नहीं है। तो पहला क्या तरीका है? सबको जोड़ दो। तो देखो सबको ऐसे भी जोड़ दो 3 3 3 3 6 6 2 8 8 5 कितने हो गए? 13।
पहले तो यही तरीका है फर्स्ट मेथड, मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, फर्स्ट मेथड है। ओके, तो 13 बचे 1, अब जोड़ दो तुम, 6 4 10, 10 10 6 16 और 16 6 कितने हो गए 22, 22 5 27, 27 से कितने हो गए 28। कितने जोड़ के आए अब देख लेना, और इसको भाग किससे देने हैं 5 से, एक बार जोड़ के देख लूँ कितने हो गए 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 बच गए 1, 6 4 10, 10 10 6 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 1 28 हो गए आपके। अच्छा, इसको कैसे करें ना भाग देने, अगर किसी को, ये मैं बता रहा हूँ बेसिक तरीका, बट इसमें थोड़ा से और भी मैं ट्रिक इम्प्लीमेंट करूँगा। अच्छा, 5 से अगर भाग देना है तो ऊपर नीचे किससे गुना करना है 2 से कर दो, 2 से करोगे ये 10 हो जाएगा, इसको 2 से करो अपने आप भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, बचा 1, 2 दूनी 4 है 5, और इससे कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो ये थोड़ा सा समझ लो, इस जगह हल्का सा चीज़ें हैं, यानी साइड से ऊपर नीचे मैंने किससे गुना कर दिया 2 से, अब ऐसे कर दोगे गुना तो नीचे, सॉरी दोनों नीचे भी 2 से करने हैं आपको गुना, 1 मिनट 2 और नीचे भी बराबर से मैं गुना कर सकता हूँ, तो 5 दूनी 10, वही तो एक अंक के बाद 10 मतलब हो गया। खैर छोड़ो, ये तो बेसिक तरीका है। अगर मान लो तुम एग्जाम में गए और चीज़ें आपके साथ परेशानी, इसको समझना, ये मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी एग्जाम वाले, अगर ना समझे तो ऐसे बना दो डायरेक्ट, बट देखो इसमें भी मैं ट्रिक लगाऊंगा। कोई भी औसत मान लो, जैसे 5 भाई में बांटने हैं, मान लो तुमको मैंने दिया, कितना दिया, इसी में कोई संख्या मान लो मैंने कितने दिए 60 रुपया, कितने दिए 60, सबको मैंने कितने दे दिए 60, औसत मान लिया कितने हैं 60, तो कोई खुश होगा कोई नाराज होगा, देखेंगे कौन कितना खुश हुआ। तो बेटा बताओ ये कितने कम रह गए 60 से 5 टका, ये कितने ज़्यादा हो गए 2 टका, ये कितने ज़्यादा हो गए 3 टका, ठीक है, ये तो 0 पे ही रह गया, और ये कितने कम हो गए 17 टका, कितने कम हो गए 17। तुम देखो 3 2 5, ये दोनों तो आपस में कट के खत्म, यानी -17 आया, और पांचों के हिस्से से ना जाएगा जी, हैं माइनस होगा इसमें, यानी 60 नहीं होगा माइनस होगा, और 17 टका पांचों के हिस्से से जाएगा, 5 से भाग दोगे 7 दूनी 34, यानी इसमें ये घटेगा, हम पॉइंट डाल के घटा सकते हैं 665, आंसर हमारे आ गए। तो तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो क्वेश्चन को, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखो बड़ी प्यारे क्वेश्चन है, कह रहे यदि इसके औसत कितने 17। अगर आप टीचर के एग्जाम देने गए हो ना, तो ये सवाल से आपके पाले जरूर पड़ेंगे। और बेसिक वाले क्या करते हैं, बेसिक तरीका से बनाते हैं, तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपको ट्रिक याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रहा तो देखा जाएगा भैया। पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या कह रहा है, कितने संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या का औसत कितने हैं 17, मतलब छबों के पास कितने कितने गए होंगे 17, कितने गए होंगे 17। तो एक बात बताओ, यानी सारे संख्या के योग कितने होंगे 17 गुनी 6, 17 6 2 तल से 102, यानी सबके पास रुपया कितने जोड़ के पूरना चाहिए 102 रुपया। अब तुम जोड़ो, किसको किसको जोड़ोगे, अगर वहां नहीं जोड़ पाओ तो नीचे इस जगह जोड़ लो, 10 है 12 है 16। मैं बेसिक बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के थोड़े मैथ कमजोर होते हैं, आप परेशान मत होना। अब जोड़ लो इसको, 6 6 12, 12 2 14, बचा कितने 1 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 84। इसका मतलब है ये चारों के पास 84 है, तो जो बचा वही ना पी के पास होगा जी, जो बचा वही ना पी के पास होगा। इसका मतलब है इसमें हमको कितना घटा देना है 84, 84 घटाएंगे तो पी का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सबके यानी इसको जोड़ने के बाद ना पूरेगा आपका 102 टका। ये बेसिक तरीका है, ऐसे बनाओगे बहुत टाइम लग जाते हैं। मैं इसमें ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है, ट्रिक से मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। औसत का मतलब क्या होता है, सबों में बराबर बराबर बांटना। परेशानी आ रही है या किसी बच्चों को समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं फिर से तोड़ के समझाऊंगा। ओके 18 सत्या कुमार, सत्य की विजय होगा है। देखो एक बात बताओ, औसत कितने हैं 17, मतलब सबको 17 टका में संतुष्ट कर दिया गया है। सबको 17 टका में क्या कर दिया गया संतुष्ट, मतलब तुम इसमें खुश हो जाओ। देखते हैं कौन कौन नाराज हुआ। ये कितना कम है 7 टका, ये कितना कम है 5 टका, ये कितना कम है 1 टका, ये कितना ज्यादा है 3 टका, और ये कितना ज्यादा है 17 में घटाओ भैया 9 टका, ये कितना ज्यादा है 9 टका। तुम जोड़ो, ये कितना हो गया 7 5 12, 12 1 13, अच्छा 1, ये 3, ठीक है, अच्छा कुछ है 7 कम है, ये 5 कम है, ये 1 कम है, और ये कितना हो गया आपका 9।
17 6, कहीं पर कुछ बच गया, कुछ गड़बड़ी दिख रहा है कहीं पर भी नहीं। 7 5 12 1 13, और ये 9 3 कितना हो गया 12, 12 12 खत्म, बचा कितना 1। 1 का मतलब क्या है कि ये पी ने इधर वाले को कर्जा दिया है। माइनस का मतलब क्या होता है, कर्ज देना किसी को, तो कर्ज दिया है, किसने दिया है, पी ने, यानी पी के पास 1 टका एक्स्ट्रा था तब तो वो दूसरे को कर्ज दिया, यानी पी के पास आपके पास कितना है। अगर प्लस आएगा तो इधर के पास जुड़ा था तब तो उधर दिया, तो पी में जाके घटा देते। उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा ना जब चैप्टर में वो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा प्रीवियस के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है। कह रहा है 0 2 और 4 से बनी वृहत्तम, ये क्या है वृहत्तम, यानी बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा 3 अंकीय संख्या का औसत क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे, इससे बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा संख्या बनाने का योग भी पूछ दिया जाता है। तो बेटा इसका कह रहा है बड़ा से बड़ा, बड़ा अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद हो गया। लेकिन छोटा में ही तो गड़बड़ी है। अगर इससे कहेगा छोटा तो छोटा लोग कैसे लिखेगा, ऐसे 0 छोटका पहले लिख देबो। अरे भैया ये तो 2 अंक का न बचा, ये तो 24 ही बता, चूंकि शुरू में 0 के कोई मान होते नहीं है। अगर इससे छोटा वाला पूछेगा, छोटा वाला तो क्या हो जाएगा, 2 पहले होगा तब 0 तब तो ये पर्याप्त रूप से 3 अंक का बना संख्या। अगर लिखूं मैं 0 2 4 तो ये 2 अंक का रह जाता। कह रहा इसका औसत जोड़ दो, यहाँ कितने हो गए 4, ये 2 और ये कितने हो गए 6। 2 चूंकि देखो एवरेज में 2 अंक है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 3 1 2 हो गए हमारे 312। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाते हैं। अब तुम लोग गर्दा देखो, पिछले 2 क्वेश्चन में शायद थोड़ी परेशानी आई होगी कुछ बच्चों को। अगर वो भी दिक्कतें हैं तो मैं तोड़ के और समझा दूंगा। ओके, हाँ कोई दिक्कत हो रहा है, 10 बजे फिर आ रहे हैं अनूप सर आपके बीच। चलो देखते हैं। कह रहा है इस यदि ये समांतर श्रेणी के पद है तो मध्य पद क्या होंगे। अच्छा मध्य आपसे पूछा, जल्दी जल्दी फटाक से कमेंट में आंसर डालो। मध्य पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बटा 2, यानी 1510 बटा 2। आंसर क्या, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, अच्छा 5 दूनी 10, 755। यानी मध्य पद आपके कितने हो जाएंगे, 755। कोई दिक्कत नहीं कैलाश कुमार जी, गड़बड़ बेजोड़ आंसर है आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको दिक्कत आ रहा है मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ और जो प्रीवियस क्वेश्चन में वही केवल करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ताकि आपको बोझिल ना लगे। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। गुणज मतलब क्या, मल्टीपल। और जब मल्टीपल में तो क्रमागत संख्या, तो 3 के प्रथम कुछ बच्चे लिखेंगे ऐसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 15 18 21 24 27। अरे पगलवा इसे ना लिखो, बहुत टाइम लग जाएगा। 3 के प्रथम 9 गुणज कैसे एग्जाम में बनाओगे, 3 का प्रथम, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 9वां गुणज 9 तिया 27, यानी फर्स्ट टर्म और जोड़ लास्ट टर्म बाई 2, यानी आंसर कितने हो जाएंगे 15। कुछ बच्चे जो थोड़े से तेज हो वो कैसे बनाओ, 3 के प्रथम 9 गुणज, प्रथम गुणज कितना 3 का 3, 9वां गुणज 9 तिया 27 का आधा। लिखने की कोई जरूरत है नहीं। क्या मैं एक क्वेश्चन दूं, सत्य कुमार 12.5 कैसे लिख दिए जी, गलत बात। क्या मैं एक क्वेश्चन दूं, आप बना दोगे, आप बना के दिखाओ। 7 के प्रथम 100वें गुणज का औसत। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डालो। तो मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए 7 के प्रथम 100वें गुणज का, 9वें गुणज बोला तो 9 तक गए, और 100वें गुणज बोलेगा तो कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। मैं ना बना देता हूँ, शायद आपको थोड़ी परेशानी आ जाए। 7 के प्रथम, प्रथमा कितना हो गया 7 1 7, 100वां तो प्लस 7 गुना 100 700 और बटा कितना 2, यानी 707 बटा 2। देख लो 3 दूनी 6 बचा 1, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 0.5, 353.5। उम्मीद करते ये भी समझ में अच्छे से। 53.5 कैसे लिख दिया भाई, 3 के प्रथम 700 100 प्लस 7 कैलाश बाबू नारियल ले लो, गलत बात। तो क्या मैं लिखूं 7 1 7
और 7 गुना गुनज बोल रहा है ना, 100 गुना तो 700 हो जाएगा जी। तो नाम मेरा पगला दो, 535 लो भैया का खाते हैं। चलते आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गर्दा छोड़ा दोगे, गलत गलत आंसर डाल रहे हो भाई। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ला अब यहाँ पर आप लोग थोड़े से परेशान हो गए। देखो अक्सर क्या होता है ना, हम लोग फार्मूला के चक्कर में पड़ते हैं। अगर आपने फार्मूला का नाम लिया तो आप बड़ा मूला का जंगल पहुँच गए भैया, वहाँ जाओगे तो तोरा हो जाएगा कल्याण। कैलाश बाबू वो क्या बात है, गलत बात है। चलो क्या कर रहा है, 50 तक के, यहाँ पर के है, हमारे प्रिंटर बाबू पे गड़बड़ी है, तक के सभी प्राकृत संख्या के औसत क्या होंगे। एक बात मैं बताऊं, अक्सर दिक्कतें होती है कि प्राकृत और पूर्ण क्या होते हैं, प्राकृत और पूर्ण। एक बात बताओ, आप लोग बचपन में गाना सुने होंगे, 55 के आज हो गए, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। प्रकृति पहले से था, 1 2 3 4 ये चलते जाएगा। जब जीरो दिया, जीरो भारत ने दिया, अरे पहले से कोई था तब तो किसी ने दिया, तो जीरो दिया, जीरो दे दिया, तब ऐसा हो गया। आई बातें समझ में। आज मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा, थोड़ी समय हो गए, चलो समझते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर, अब समझते हैं, कर 50 तक के सभी प्राकृत संख्या के औसत में आपको आज बताऊंगा कि लोग ट्रिक कैसे बनाते हैं जिसके चाल में उलझ जाते हो। सर टाइपिंग गलत हो जाता, ओए होए ओए, तू तो दिल का बात कर दे, किडनी लीवर गुर्दा सब की बात कर दिए। तो 50 तक के सभी प्राकृत संख्या, तो पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 और ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, 50। अब एक बात बताओ, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, खतरा टलेगा ना। अब ट्रिक याद रखेंगे, भूल जाएंगे, तो बताओ बेटा क्या इसके आंसर होंगे, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म अब बटे 2, यानी 51 का आधा, यानी 25.2 हो गए हमारे का। किसने आंसर दिया, भूषण बाबू जिंदाबाद। अच्छा कैलाश बाबू भी है, चलो देखते हैं। अच्छा यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन कर दे, सॉरी, अगर यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन कर दे इसी जगह, प्रथम n तक प्राकृत संख्या का औसत, प्राकृत संख्या, जो मैं लिखता हूं क्वेश्चन ना वो बड़ी काम के हैं, मैंने सारी टाइपिंग नहीं कराए हैं, औसत है, नहीं तो सब का करेगा ना, कॉपी कर ले भैया। तो n तक बोला है, तो आप कैसे इसको करोगे, n तक बोला है यानी 1 से स्टार्ट करो, 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाना है, n तक। कहाँ तक जाना है, n तक। तो बताओ फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बाई 2, यानी यही आप लोग ट्रिक में पढ़ते हो, n प्लस 1/2। क्या पढ़ते हो, n प्लस 1/2। क्या फार्मूला रटना कोई जरूरी है, फार्मूला रट ले नो तो गड़बड़ है। चलो का कोनो दिक्कत है, लगता है समय साथ ना। अरे 1 + n/2 है सत्या कुमार जी। अच्छा 1 + n/2 लिखो, हाँ ये बढ़िया। फार्मूला नहीं रखना बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा आपको, फार्मूला नहीं। आज मैंने आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, समय साथ नहीं दिया, मन था अगले 4 घंटे तक क्लास लेने का। मैं कल फिर आऊँगा, ये वादा रहा है, तो उससे ज़्यादा यही है वादा। धन्यवाद, आराम से पढ़ो, गर्दा छोड़ा दो। थैंक यू।